नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है जी जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी समझाने से पहले एक फ्लो चार्ट कर लेते हैं। लाइक इट इज़ अ वेरी गुड फ्लो चार्ट ना। ये फ्लो चार्ट करने के बाद हम वो टेबल रीड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात तो आप सबको पता है ना कि दो डक्ट्स होते हैं। एक होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसे हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसे मुलेरियन डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये दो डक्ट्स होती हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, ठीक है। अब कौन सा डीजनरेट करेगा, कौन सा परसिस्ट करके आगे ऑर्गन्स बनाएगा, वो हम डिटेल करते हैं। देखो, सबसे पहले जब फीटस होता है उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड गोनेड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास फीटस एक्स वाई का हुआ, ठीक है, एक्स वाई मतलब एक्स एग था और वाई स्पर्म ने उसे फर्टिलाइज किया, ठीक है। अगर एक्स वाई हुआ तो उसमें हमारे पास क्या एस आर वाई जीन होता है, ठीक है। एक्स एक्स उसमें नो एस आर वाई, कोई एस आर वाई जीन नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स वाई है तो वो जाके अल्टीमेटली एस आर वाई की वजह से क्या बना देगा, टेस्टीज बना देगा, ठीक है। एस आर वाई होने की वजह से टेस्टिस की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब वो टेस्टिस से क्या होगा कि टेस्टिस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है लिडिंग सेल और एक होता है सर्टोली सेल, ठीक है। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टोली सेल्स है, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल से हमारे पास प्रोड्यूस होता है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा ये मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर जाके पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। एस आर वाई की वजह से टेस्टिस बने, टेस्टिस ने क्या किया कि सर्टोली सेल्स की फॉर्मेशन की, जिसने मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर बनाया, और मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर ने सीधा सीधा जाके पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को इनहिबिट कर दिया। अब बाकी हमारे पास बच गया सिर्फ मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो इसका मतलब है कि आगे मीजोनेफ्रिक डक्ट ने जाके मेल के ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमें पता तो लग गया एक्स वाई से ये मेल था, एस आर वाई जीन है, उसने जाके टेस्टिस बना दिया। अब ये लिडिंग सेल्स क्या करेंगे, लिडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे। अब ये टेस्टोस्टेरोन जाके मीजोनेफ्रिक डक्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मीजोनेफ्रिक डक्ट को इंटरनल जेनिटेलिया में, इंटरनल मेल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इंटरनल मेल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, सेमिनल वेसिकल, एपिडाइडमिस, एजुकुलेटरी डक्ट और डक्टिस डेफरेंस। सीट से याद करना है इसे, सीट से, एस से सेमिनल वेसिकल, ई से एपिडाइडमिस, ई से एजुकुलेटरी डक्ट और डी से डक्टिस डिफरेंस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है। और मीजोनेफ्रिक डक्ट टेस्टोस्टेरोन के हेल्प से इंटरनल जेनिटेलिया बना लेता है, ठीक है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट तो सीधे सीधे ख़त्म हो गई ना, ठीक है। क्यों, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर की वजह से वो ख़त्म हो गई। अब एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करके इसे डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, 5-अल्फा रिडक्टेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास आगे एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। 5-अल्फा रिडक्टेस। अब 5-अल्फा रिडक्टेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पीनस, स्क्रूटम और प्रोस्टेट। अब ऑब्वियसली 5-अल्फा रिडक्टेस नहीं होगा तो डीएसटी नहीं बनेगा, डीएसटी नहीं बनेगा तो एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एम्बिगुअस सी लुक आ रही होगी कि इंटरनल जेनिटेलिया मेल के होंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी, 5-अल्फा रिडक्टेस की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ने इंटरनल जेनिटेलिया फॉर्मेशन में हेल्प किया। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि प्यूबिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है उसमें भी हेल्प करता है, प्यूबिक हेयर्स वगैरह में, ठीक है। पीनस के साइज और लेंथ की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, और ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। और थिकनिंग, वॉइस की थिकनिंग वगैरह जो हो जाती है मेल में, वो सारे इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, ठीक है। सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। अब मीजोनेफ्रिक डक्ट की सारी कहानी तो आप लोगों को समझ आ गई ना। अच्छा, अब अगर हमारे पास एस आर वाई जीन नहीं है, एक्स एक्स है, गर्ल है, ठीक है, तो एस आर वाई जीन ना होने की वजह से ओवरीज बन जाएंगी, ठीक है। एस आर वाई हुआ तो टेस्टिस बनेंगी, ना हुआ तो ओवरीज बन जाएंगी। अब इस ओवरीज में से क्या होगा, ऑब्वियसली सर्टोली सेल्स तो नहीं है ओवरीज में ना, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो क्या होगा, हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट आगे ग्रोथ स्टार्ट कर लेगी। ओवरीज से हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। वो एस्ट्रोजन क्या करेगा कि वो आगे जाके हेल्प करेगा एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल। देखो, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट तो रह गई ना, अब वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करेगी, इंटरनल जैसे मेल मीजोनेफ्रिक डक्ट मेल का इंटरनल जेनिटेलिया बना रही थी ना, इसी तरह पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ने क्या कर देना है कि
फीमेल का इंटरनल जेनिटेलिया बना देते हैं। उसमें फीमेल के इंटरनल जेनिटेलिया में क्या आता है, फॉलिपियन ट्यूब्स हो गए, यूट्रस हो गया और प्रॉक्सिमल विजाइन हो गया, ठीक है। और एस्ट्रोजन ने फिर क्या करना है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन में हेल्प करनी है, ठीक है, जिसमें क्लाइटोरिस, लेबिया और डिस्टल विजाइना। अब ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। क्लाइटोरिस, लेबिया वगैरह की फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, तो एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट करवाता है। ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है कि ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, और जो टेस्टोस्टेरोन कुछ माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ओवरीज में, वो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स की फॉर्मेशन में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में होते हैं ना, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो ये एक टेबल जो है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग जो है, ये फ्लो चार्ट आप लोग अच्छे से कर लेना फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इस पे। अब ये हमारे पास फ्लो चार्ट टेबल क्या कहता है कि फीमेल में डिफॉल्ट डेवलपमेंट, मीजोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। मेल में एसआरवाई जीन होता है वाई क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से टेस्टिस प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस की डेवलपमेंट में सर्टोली सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है, वो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर्स आर एंटी मुलेरियन हार्मोन्स दैट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। क्लियर है ये बात आप सबको ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिडिक सेल। लिडिक सेल जो है वो एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, दैट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। लिडिक सेल्स क्या करते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट को डेवलप करते हैं, किसकी वजह से, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन्स की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डिवेलप इनटू फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें फॉल्पियन ट्यूब, यूट्रस, अपर पोर्शन ऑफ द विजाइना आ जाता है, ठीक है। लोअर पोर्शन ऑफ विजाइना यूरोजेनिटल साइनस से फॉर्म होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और मीजोनेफ्रिक डक्ट से सीड प्रोड्यूस होता है। सीड में अब क्या क्या आता है, सेमिनल वेसिकल, एपिडाइमेंटम, एजैकुलेटरी डक्ट्स और डक्टस डिफरेंस, ठीक है। और मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो फीमेल में जो रेमिटेंट है उसे हम कहते हैं गार्डनर्स डक्ट। गार्डनर्स डक्ट ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, गार्डनर्स डक्ट, ठीक है। और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो मेल रेमिनेंट है वो क्या है, अपेंडिक्स टेस्टिस। इसका तो बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है, मैंने खुद देखा है कितनी दफ़ा। ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो मेल रेमिनेंट है वो क्या है, अपेंडिक्स टेस्टिस। क्लियर हो गई ये बात आप सबको। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ। अगर हमारे पास सर्टोली सेल्स एब्सेंट हुए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होगा, तो बन होगा XY, लेकिन सर्टोली सेल टेस्टिस में नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया बन जाएगा, मेल और फीमेल का, और मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएगा। स्ट्रीक गुनेट्स होते हैं, ठीक है। अब वही 5 अल्फा रिडक्टेज की अगर डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेल के इंटरनल जेनिटेलिया जो हैं होंगे, मेल इंटरनल जेनिटेलिया तो फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, ठीक है, प्यूबर्टी तक, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एम्बिगुअस होंगे प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में तो फिर टेस्टोस्टेरोन का सर्ज होता है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की फॉर्मेशन में हेल्प कर लेंगे फिर। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है कि लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, लीड्स टू मेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। सर्टोली सेल्स शट डाउन फीमेल। शट डाउन फीमेल मतलब मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर की वजह से शट डाउन फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, ये तो आप सब लोगों को पता है ना कि 2 पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होते हैं, ठीक है, दोनों डिवेलप हो जाते हैं, ठीक है, ये यूट्रस बन जाता है। तो बाद में क्या होता है कि ये आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, आपस में ज्वाइन करके कंप्लीट यूट्रस का स्ट्रक्चर बना जाता है। अगर ये हमारे पास इसकी फ्यूजन सही से ना हुई, ठीक है, कंप्लीट फेलियर, अब हमारे पास डिफरेंट यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई है ना, ठीक है। अगर हमारे पास कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन हुआ, बिल्कुल फ्यूज ना हुआ, दोनों अलग अलग रह गए, ठीक है, बहुत अलग, तो हमारे पास डबल यूट्रस होगा, डबल सर्विक्स होगा, डबल विजाइना होगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रस डायडिफाइस, ठीक है, यूट्रस डायडिफाइस। अच्छा, एक हमारे पास कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट मुलेरियन डक्ट की फ्यूजन होती है, इनकम्प्लीट, इसे हम कहते हैं बायकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है। एक होती है सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस क्या होता है कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम होता है, ये बीच में जो सेप्टम होता है इसकी इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन होती है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एनॉमली है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सेप्टोप्लास्टी है, ठीक है।
अच्छा, नी आ गया हमारे